प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। सेमीकंडक्टर उद्योग की संभावनाओं से भरे इस भारत के लिए चिप निर्माण इकोसिस्टम बनाने का किया आह्वान। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई में आई बाधा, दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अग्नि व आपातकालीन सेवाएं, गृह विभाग, उद्योग व वाणिज्य तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में सेमकॉन इंडिया 2023 के उद्घाटन से पहले एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्देश्य उद्योग जगत, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े विश्व स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाना है। यह भारत की सेमीकंडक्टर नीति, रणनीति और नीतियों को प्रदर्शित करता है। इस सम्मेलन में प्रमुख कंपनियों ने भी भाग लिया। सेमिकॉन इंडिया 2023 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में अवसर ही अवसर हैं। भारत का लोकतंत्र, भारत की जनसांख्यिकी और भारत से मिलने वाला लाभांश व्यवसाय को 2 गुना 3 गुना कर सकता है। को जोड़ा है आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। पीएम ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विशेषज्ञों से इस क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी हासिल की। पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है, देश का बढ़ता हुआ नया मध्य वर्ग भारत की आकांक्षाओं का पावर हाउस बना हुआ है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को समझता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर यूनिवर्सिटी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को भलीभांति जानता है। लोकसभा की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष से उनकी पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना फैसला देने का आग्रह किया। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रावधान के मुताबिक इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष ने सदन के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। शोर शराबा होने पर उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और अन्य विपक्षी सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर नारे लगाते हुए वेल में आ गए। यह सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 3 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा ने खान व खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पारित किया। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। मणिपुर की स्थिति पर उच्च सदन में भी नारेबाजी हुई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा के सभापति के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में भाग नहीं लेता और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करता। अगर वो उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग ले लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में अग्नि व आपातकालीन सेवाएं गृह विभाग, उद्योग व वाणिज्य तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश में 109 सरकारी तथा 34 प्राइवेट फायर स्टेशन हैं, जिनमें आग बुझाने वाली कुल 607 गाड़ी और 102 मोटरसाइकिल हैं। इनके अलावा डिप्टी सीएम के अनुरोध पर हीरो कंपनी द्वारा 100 मोटरसाइकिल CSR फंड के तहत भीड़ वाले क्षेत्र में आग पर काबू पाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि फायर स्टेशन को ऐसी जगह स्थापित किया जाना चाहिए जहां से ग्रामीण क्षेत्र में फसलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए अग्निशमक गाड़ियों को पहुंचाने में परेशानी न हो। राज्य की आर्थिक धुरी कृषि और उद्योग धंधे होते हैं, इसलिए दोनों को ही अग्नि जैसी घटनाओं से बचाना जरूरी होता है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक इंडस्ट्रियल सेक्टर कम से कम एक फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए मैपिंग करके प्रथम चरण में खरखोदा, सोहना तथा साहा की IMT में फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में फायर स्टेशन लगाए जाए। उन्होंने पानीपत में उद्योगों की अधिकता को देखते हुए पहले स्थापित फायर स्टेशन के अतिरिक्त एक अन्य फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए चेन्नई में जारी G20 के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में G20 सदस्य देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधियों ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रमुख विषयों पर मंथन कर रहे हैं। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया की 5 शीर्ष देशों में से एक है। Countries of the global south are particularly impacted by climate change and environmental issues. We need enhanced action on commitments under the UN Climate Convention and the Paris Agreement. This will be crucial in helping the global south fulfill its development aspirations in a climate friendly way. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदम अंत्योदय का जरूर अनुसरण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल साउथ देशों में अपने विकास कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर कैच द रेन कैंपेन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में उठाए गए जल संरक्षण के पहलू में जन भागीदारी की अहम भूमिका होती है। पंजाब सरकार की ओर से पालतू जानवरों की सभी दुकानों और डॉग ब्रीडर्स को पंजाब राज्य पशु भलाई बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाना लाजमी किया जा रहा है। राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास और मछली पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने चंडीगढ़ में पंजाब भवन में राज्य पशु भलाई बोर्ड की प्रशासकीय समिति की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस संबंधी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जानवरों के प्रति हमदर्दी वाला व्यवहार अपनाने के लिए विभाग के अधिकारियों को सेमिनार, लेक्चर करवाने के अलावा सोशल मीडिया मुहिम चलाने के लिए भी कहा। पशुपालन, डेयरी विकास और मछली पालन के प्रमुख सचिव विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि पशुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए सभी जिलों में सोसाइटीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स का गठन किया गया है। PCA स्टेडियम मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इस महीने शुरू शेरे पंजाब T20 क्रिकेट कप अब अंतिम चरण में है। इस पर PCA के अधिकारियों ने मोहाली स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PCA के सचिव दिलशेर खन्ना ने कहा कि पहली बार शुरू की गई इस लीग का बेहतर परिणाम सामने आए हैं।
सभी टीमों ने जानदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर पीसीए के प्रधान अमरजीत मेहता ने बताया कि इस लीग से युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह की भावना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि शेरे पंजाब T20 लीग में खेल रहे युवाओं को IPL के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने का भी मौका मिल रहा है। बहुत ही अलग तरह का कप है। पीसीए की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है और आज आप देखो IPL लेवल के प्लेयर्स के साथ हमारे पंजाब के बच्चे खेल रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस, और आज भी आपने देखा टॉप 5 प्लेयर्स जिनने इतने अच्छे रन बने, जिनका स्ट्राइक रेट 150 के 200 के बीच आ रहा है। ये एक नई चीज़ इस पिच पे जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के सारे मैचेस होते हैं और बड़े लेवल के सारे प्लेयर्स इंडिया से और अब्रॉड से आके इसी पिच पे खेलते हैं, उसमें इन बच्चों को उसी स्टैंडर्ड्स के साथ खेलने का मौका मिला। ये पीसीए के लिए और बच्चों के लिए और पंजाब के लिए बहुत बड़ी बात है। खिलाड़ियों ने बताया कि लीग शुरू होने से उन्हें टैलेंट दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। सर माइंडसेट है मैं मतलब मैनू T20 इन्ना एक्सपीरियंस नहीं सीगा इस मतलब अपनी लीग तो पहला मैच थोड़ा नर्वस सीगा, पर पहला मैच जो मतलब विकेट नहीं मिली पर वो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीगा। तो उस तो बाद मैं मतलब जिवें सीनियर प्लेयर नाल भी अपनी टीम की गल की, उन्होंने काफ़ी गाइड किया तो उस मुताबिक बॉल पाई तो रिजल्ट आया सर। और पहला तो थैंकफुल पीसीए का कि IPL स्टैंडर्ड्स के मैचेस मिल रहे हैं। जिवें कई बारी IPL च होंदा मौका मिलता नहीं मिलता, बट हुण एवें है कि जिहड़े रेगूलर क्रिकेट खेड रहे हैं मुंडे उन्होंने ये IPL प्लेटफॉर्म मिलिया होया है, तो एक्सपीरियंस बहुत वधिया मिल रहा है रेगूलरली। अब खबरें फटाफट। तमिलनाडु में आज से शुरू होगी बीजेपी की पदयात्रा। 6 महीने चलने वाली पदयात्रा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को करेगी कवर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे पहले गरीब का है अधिकार। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इस दिन बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री 30 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 103वीं कड़ी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।